हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज की डीपीपी में हम एमसीक्यू देखने वाले हैं डायलिसिस के ऊपर। तो आपको पता होगा कि डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिससे हम हमारा ब्लड हमारी बॉडी में नहीं बल्कि बॉडी के बाहर हम उसे फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस करनी क्यों पड़ती है? अगर मान लो किसी बंदे को किसी इंसान को रीनल किडनी फेल्योर है, या तो क्रोनिक किडनी फेल्योर है, या तो आप कह लो एक्यूट किडनी फेल्योर है। अगर किसी इंसान की किडनी फेल्योर है तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि आपकी किडनी में ब्लड फिल्टर नहीं हो सकता है। उसे फिल्टर करने के लिए आपको ब्लड को फिल्टर करने के लिए कोई एक प्रोसीजर करनी पड़ेगी और उस वाली प्रोसीजर को हम कहते हैं डायलिसिस। ये एक्चुअली आर्टिफिशियल किडनी होती है और इस आर्टिफिशियल किडनी के मदद से हम ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो आइए चलिए हम डायलिसिस से रिलेटेड 10 एमसीक्यू के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकेंड मिलेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है फर्स्ट वाला। फर्स्ट क्वेश्चन, द मिनरल दैट मस्ट नॉट बी कंज्यूम इन लिमिटेड the mineral that must be consumed in limited quantity by those undertaking dialysis. Options are A, molybdenum; option B, zinc; option C, iron; option D, potassium. And your time starts now. क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसी को अगर डायलिसिस सजेस्ट किया गया है तो इनमें से कौन सा एलिमेंट उसने नहीं खाना चाहिए, तो कौन सा मिनरल उसने नहीं खाना चाहिए ज्यादा क्वांटिटी में। सो गाइस, आपका टाइम खत्म होता है यहाँ पे। तो कौन सा एलिमेंट सबसे कम खाने चाहिए, या तो एलिमेंट कह लो या तो मिनरल कह लो। तो गाइस, जिनको डॉक्टर ने डायलिसिस सजेस्ट किया हुआ है उन्होंने पोटेशियम काफी कम खाना चाहिए। बिकॉज पोटेशियम जितना ज़्यादा खाएंगे उनकी बॉडी में इतना क्या बढ़ेगा, यूरिया बढ़ेगा। तो यूरिया बढ़ेगा तो डायलिसिस और डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअली यूरिया को फिल्टर करना ही डायलिसिस का पर्पस होता है, लेकिन जितना यूरिया कम बने उतना ही सेहत के लिए, बॉडी के लिए अच्छा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है फी डी, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, apart from the conventional use, dialysis can also be used in scenario of option A, blood transfusion; option B, acute poisoning; option C, low blood pressure; option D, extreme fever. So your time start now. क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सबसे पहले जैसे डायलिसिस को किडनी फेल्यूर के लिए यूज किया जाता था, ब्लड फिल्ट्रेशन करने के लिए, तो उसे छोड़ के और कौन सी ऐसी प्रोसीजर है और कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें हम डायलिसिस कर सकते हैं। सो आपका समय खत्म होता है अब। तो गाइस, एक्यूट किडनी पॉइजनिंग जो होता है, एक्यूट पॉइजनिंग या तो एक्यूट किडनी पॉइजनिंग, मतलब ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी में पॉइजन भर जाता है। तो इस वाली कंडीशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय डायलिसिस। तो बेसिकली डायलिसिस में होता क्या है, हम ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिर अगर ब्लड में यूरिया होगा तो भी हम उसे फिल्टर करेंगे, और ब्लड में अगर पॉइजन होता है तो भी हम उसे फिल्टर कर सकते हैं। तो एक्यूट पॉइजनिंग विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, दिस कैन बी अ साइड इफेक्ट ऑफ हेमोडायलिसिस। ऑप्शन ए, नोशिया; ऑप्शन बी, वीकनेस; ऑप्शन सी, क्रैम्प्स; ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। इन चारों में से कौन सा ऐसा एक साइड इफेक्ट है जो कि हीमोडायलिसिस में होता है? nausea, weakness, cramps and all of this. Come on guys.
कम ऑन जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है आपका। यस, टाइम अप। सो गाइस इसका आंसर निकल के आ जाता है डी, डी ऑल ऑफ दिस। बिकॉज ये सारे के सारे साइड इफेक्ट है हीमोडायलिसिस के। हीमोडायलिसिस में नोशिया भी होता है, इसमें वीकनेस भी आते हैं, इसमें क्रैम्प्स भी आते हैं। तो इसका आंसर निकल के आता है डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, डैश इज द एक्सेस फॉर ट्रीटमेंट दैट इज यूज इन पेरिटोनियल डायलिसिस। Dash is the excess for treatment that is used in peritoneal dialysis। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में इनमें से हम कौन सी चीज यूज करते हैं? ऑप्शन ए ग्राफ्ट, ऑप्शन बी फिस्टुला, ऑप्शन सी कैथेटर, ऑप्शन डी डायलिसिस मशीन। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो गाइस टाइम खत्म होता है आपका यहाँ पे। तो आप लोगों ने आई थिंक सो मैक्सिमम लोगों ने आंसर दिया होगा डायलिसिस मशीन, ये सोचा होगा माइंड में, लेकिन इसका आंसर होता है कैथेटर। कैथेटर एक ऐसी ट्यूब जैसी आती है जिसको बेसिकली एब्डोमेन में डाला जाता है और वहां से डायरेक्टली उसका यूरिया को से फिल्टर किया जाता है। तो ये होता है कैथेटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन? दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन फॉर डायलिसिस। इनमें से डायलिसिस की करेक्ट डेफिनेशन क्या है? ऑप्शन ए स्टमक इज इम्प्लांटेड, ऑप्शन बी वेस्ट मटेरियल आर एलिमिनेटेड, ऑप्शन सी सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिवर एंजाइम्स, ऑप्शन डी increase in the pumping of heart. Time starts now. So guys time up now. So आपको ये पता है कि डायलिसिस एक्चुअली हम करते क्यों है डायलिसिस? व्हाई वी आर परफॉर्मिंग गाइस डायलिसिस? डायलिसिस कह लो आप या तो आप कह लो हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस तो डायलिसिस का मतलब होता है फिल्ट्रेशन, और हम एक्चुअली फिल्टर किस में से करते हैं? हम उसे ब्लड में से फिल्टर करते हैं ताकि हम उसे वेस्ट मटेरियल को क्या कर सके, हम उसे रिमूव कर सके। तो अगर वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं तो ये वेस्ट मटेरियल कहाँ पे अवेलेबल है? हीम के अंदर। मतलब कहाँ अवेलेबल है? ये ब्लड के अंदर है। तो ब्लड में से हम क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं। तो हम बेसिकली फाइनली करते क्या है? वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन देखिए, वेस्ट मटेरियल्स आर एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड का मतलब होता है रिमूव करना। ठीक है, तो हमारा बी आंसर सही हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज द चीफ प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस। ऑप्शन ए कैपिलरी एक्शन, ऑप्शन बी अधेशन, ऑप्शन सी रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी कोहेजन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन ये पूछा गया कि इन चारों में से डायलिसिस मेनली कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड होती है? इसका तो आंसर एकदम सिंपल है, आप डेली इसे यूज भी कर सकते हो, करते ही हो मतलब। तो गाइस टाइम खत्म होता है आपका। तो देखो घर पे हम जो पानी पीते हैं फिल्टर पानी, वो कौन से टेक्निक से पीते हैं? हम आरओ पीते हैं ना। तो आरओ का मतलब क्या होता है? आरओ का मतलब होता है
रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, आरओ वाली प्रोसेस होती है, ये आरओ वाली प्रोसेस, यही प्रोसेस बेसिकली किडनी में डायलिसिस के लिए यूज करते हैं। तो हमारा आंसर निकल के आता है सी, रिवर्स ऑस्मोसिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। immunosuppressant drug are consumed with major virus, consumed with, options are major viruses, consumed with major viruses, option B peritoneal dialysis, option C kidney transplant, option D hemodialysis। चलो टाइम स्टार्ट होता है आपका। इम्यूनोसप्रेशन ड्रग मतलब ऐसे ड्रग जो हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करे, ऐसे ड्रग्स कौन सी कंडीशन में दिए जाते हैं? तो गाइस समय समाप्त होता है आपका। अब आप ये देखिए, इम्यूनोसप्रेशन ड्रग, जस्ट ए सेकंड। अब ये जो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग है, ठीक है, मान लो एक डॉक्टर ने एक इंजेक्शन के अंदर, क्या रखा हुआ है? इम्यूनोसप्रेशन ड्रग। तो ये सप्रेशन ड्रग क्यों यूज करते हैं? अगर मान लो किसी एक बंदे की ये जो 2 किडनी है, ठीक है, उनमें से ये वाली किडनी खराब हो जाती है, तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि आप दूसरी किडनी ले लो। तो इस किडनी को रिप्लेस कर देते हैं और उसके बाद हम फ्रेश और हेल्दी किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये वाली किडनी हमने ट्रांसप्लांट कर ली। अगर ये वाली किडनी प्रॉपरली मैच नहीं हो रही है, प्रॉपरली नॉट मैच, तो अगर ये किडनी प्रॉपरली मैच नहीं हो रही तो ये वाली किडनी क्या काम करेगी? इट विल वर्क एज अ एंटीजन। ये एंटीजन के तौर पे काम करेगी और इस एंटीजन को किल करने के लिए हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी? हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। फिर ये जो हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, ये किडनी के अगेंस्ट प्रोड्यूस करेगी, लेकिन ये फिलहाल किडनी तो हमारी बॉडी का ही हिस्सा है। तो ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट काम करेगी? हमारे खुद के अगेंस्ट, ऑन अगेंस्ट। तो अगर ये खुद के अगेंस्ट ही काम कर रही है तो इस इम्यूनिटी को हमें कम करना है। तो हम इम्यूनिटी को कम किससे करेंगे? हम इम्यूनोसप्रेसेंट से करेंगे। तो इसका आंसर हो जाता है सी, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द स्पेस नियर द गट एज पर द किडनी डायलिसिस इज नोन एज, ऑप्शन ए रीनल कैविटी, ऑप्शन बी वर्टेब्रल कैविटी, ऑप्शन सी एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन डी पेरिटोनियल कैविटी। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिंपली ये पूछा गया है कि एब्डोमिनल के कौन से रीजन में से, कौन से पार्ट में से बेसिकली डायलिसिस किया जाता है। स्पेशली ये डायलिसिस का एक टाइप ही है। कम ऑन, आपका समय खत्म हो रहा है, टाइम अप। सो गाइस, एक्चुअली जब हम हमारे एब्डोमेन में से, मतलब गट रीजन में से फ्लूइड कलेक्ट करते हैं, वेस्ट मटेरियल सेपरेट करते हैं, तो गट रीजन में से, तो गट रीजन में कौन सी डायलिसिस होती है? पेरिटोनियल डायलिसिस होती है। तो हमारा आंसर डी है, पेरिटोनियल डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ द मेम्ब्रेन दैट इज यूज इन डायलिसिस? मतलब डायलिसिस करने समय जो मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन वो किससे बना हुआ है मेम्ब्रेन? ऑप्शन ए काइटिन, ऑप्शन बी पॉलीइथिलीन, ऑप्शन सी पॉली विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी सेलुलोस। जो डायलिसिस करने के लिए जो फिल्टर यूज करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर, वो किससे बना हुआ है? काइटिन, पॉलीइथिल,
polyvinyl chloride or cellulose? Your time starts now. टाइम खत्म हुआ फ्रेंड्स। तो गाइस ये जो मेम्ब्रेन होता है वो मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है? वो मेम्ब्रेन बना होता है सेल्यूलोज से, ठीक है, सेल्यूलोज से। चलो क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट। द पार्ट सर्व एज अ किडनी इन डायलिसिस। ऑप्शन ए हीमोडायलाइजर, ऑप्शन बी किडनी डायलाइजर, सॉरी ऑप्शन ए है हीमोलाइजर, ऑप्शन बी किडनी लाइजर, ऑप्शन सी नेफ्रालाइजर, ऑप्शन डी डायलाइजर। तो इन चारों में से डायलिसिस करते समय किडनी के जैसे कौन काम करता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, टाइम स्टार्ट होता है आपका। कम ऑन गाइस, टाइम खत्म हो रहा है आपका, सो टाइम अप नाउ। अब आप ये देखिए, हीमोलाइजर, अभी ये हीमो तो मतलब ब्लड हो गया, लाइजर मतलब नहीं हुआ, ये तो गलत है। ये किडनी लाइजर ऐसा भी कोई चीज़ नहीं होती, नेफ्रलाइजर मतलब नेफ्रॉन का लाइजर ऐसा भी नहीं होता। सो डायलाइजर यूजफुल फॉर किडनी डायलिसिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो गाइस ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमसे इस वाली पीडीएफ फाइल या इस वाली व्हाट्सएप की, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, इसको आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ फाइल चाहिए, तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और कहिए कि सर प्लीज़ सेंड मी द पीडीएफ फाइल ऑफ DPP18, तो मैं आपको व्हाट्सएप करूँगा इस नंबर पे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।